Good morning, student. I am Manish Kumar. Today I am dealing the topic that is instrument obstetric and gynecology. ठीक है, तो इसमें हम सारे गायनेकोलॉजी का ऑब्स्टेकल में जो इंस्ट्रूमेंट है उनके क्या यूजेस हैं और नाम को आपको डील करना है. ठीक है, तो फर्स्ट इज स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स. ठीक है, जनरली हॉस्पिटल में आप देखे भी होंगे ड्रेसिंग के टाइम पे. ठीक है, तो what is the uses of sponge holding? Toileting the vulva, vagina, perineum prior to the following delivery. Antiseptic painting of the abdominal wall prior to the CS. ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे वजाइना पेरिनियम को क्लीन करने के लिए एंड CS के पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एब्डोमेन में अप्लाई करने के टाइम पे हम इसे यूज़ करते हैं. ठीक है, टू कैच द होल्ड द सर्विक्स फॉर इंस्पेक्शन. ठीक है, स्पेकुलम से अगर कुछ हमको एग्जामिनेशन करना है, वजाइनल एग्जामिनेशन करना है, उस टाइम पे सर्विस को इंस्पेक्ट करने के लिए हम होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं. टू कैच होल्ड द सर्विक्स ड्यूरिंग द इनसर्कुलेज ऑपरेशन. सर्विक्स का ऑपरेशन के टाइम पे भी हम सर्विस को होल्ड करने के लिए स्पंज फॉर्सेप्स को यूज़ करते हैं. क्लियर है? कर्व मॉस्किटो फॉर्सेप्स, म्यूकस सकर एक्सट्रैक्टर. ठीक है, ये जनरली आप लोग देखते हो कि लेबर रूम में रहता ही है म्यूकस सकर एक्सट्रैक्टर. पुराने टाइम में रबर म्यूकस सेक्शन होता था. ये जनरली ये सभी हॉस्पिटल में रहता है. ठीक है, म्यूकस सकर बेबी का सिक्रेशन माउथ होती है, तो उसके माउथ से जो सिक्रेशन रहते हैं नोज में, उसका आउट करने के लिए जनरली इसे यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू स्टक आउट द म्यूकस नेसोफैरिंजियल फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द हेड ऑफ द बेबी. जैसे बेबी आउट होता है, बेबी का हेड आउट होता है, तो उसके सिक्रेशन को नोज माउथ के आउट करने के लिए किया. क्यूरेटेज है ये डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज का जो ऑपरेशन होता है एबॉर्शन के टाइम पे. ठीक है, उसके लिए अगर कोई रिमेनिंग पार्ट रह गया है यूट्रस में तो आउट करने के लिए भी इसे किया जाता है. ठीक, कॉर्ड क्लैम्प यूट्राइन साउंड जाता है, इसी कारण उसका जो ऊपरी भाग स्पेशली बना हुआ है. ठीक है, इसे कहते हैं वल्सेलम. It is used to catch the hold the anterior lip of the cervix and dilatation evacuation. नॉर्मल डिलीवरी में कॉमन है, एपिसिटोमी यूज़ किया जाता है. तो वजाइनल वॉल को कट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं जो कि इजी होता है. नाउ फ्लशिंग क्यूरेटेज. ठीक है, यूट्राइन कैविटी के फ्लशिंग क्यूरेटेज, इसमें कनेक्टर लगाया जाता है. ठीक है, ठीक, लेफ्ट साइड वाले में देखेंगे ये क्यूरेटेज है. अगर कुछ रिमेनिंग पार्ट है तो क्यूरेटेज के थ्रू आउट करते हैं, और राइट साइड में हम कनेक्टर लगा सकते हैं जिसमें हम वार्म वाटर सलाइन वगैरह के एंटर होता है, और यूट्रस को पूरा क्लीन करने में ये किया जाता है. इट वॉज यूज इन फ्लश द यूट्राइन कैविटी विद द ल्यूकवार्म एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पास थ्रू द कम्युनिकेटिव चैनल. ठीक है, ट्यूब कनेक्ट करके हम क्लीन भी कर सकते हैं, करते हैं. ठीक है, स्पेशली सूचर्स के टाइम पे, सीजरियन सेक्शन के टाइम में. द फॉर्सेप आर यूज टू LACS टू फंक्शन द हेमोस्टेसिस. ठीक है, क्लैंपिंग के लिए एंड होल्ड द मार्जिन टू दे आर नॉट मिस द सूचर. हुक विथ क्रॉचर फॉर्सेप. ठीक है, हुक का वो से रहता है, ये देख सकते हो, फिटस के लिए यूज करते हैं. टू हुक द यूज टू गिव द ग्रोइन ट्रैक्शन टू डेड बेबी व्हेन विच इज इम्पैक्टेड. अगर बेबी की डेथ हो गई है, ठीक है, ग्रोइन स्टक हो गया है, ठीक है, सर्विक्स में मदर के, तो उसको अपन लोग हुक के थ्रू आउट करते हैं ट्रैक्शन देके. ठीक है, कॉचर द यूज्ड डिलीवरी ऑफ द डिकैपिटेड हेड ऑफ द हुक एंड मैंडिबल थ्रू द माउथ. अगर बेबी की डेथ हो गई है तो हम इस हुक के थ्रू हेड को, बेबी का हेड को परफोरेट करके भी आउट करते हैं. ठीक है, या फिर मैंडिबल बोन में भी करके. ठीक, फॉर्सेप्स अब देखे होंगे, दो टाइप्स के होते हैं. लॉन्ग फॉर्सेप्स, ये लॉन्ग हैंडेड फॉर्सेप है, शॉर्ट भी होता है. ठीक है, बेबी को हेड को आउट करने के लिए जब डिफिकल्टी होती है, बेबी का हेड आउट नहीं हो पाता है, तो रोटेशन करके हम बेबी को आउट करते
It is used to rotation forceps in deep transfer arrest occipito posterior position. ठीक है, अगर डीप अरेस्ट में मतलब बिल्कुल अरेस्ट ट्रांसफर पोजीशन में स्टक हो गया है तो हम उसे रोटेशन करके आउट कर सकते हैं. ठीक है, वेंटर सक्शन को भी हम सेम is used to operate a vacuum suction of the head को आउट करने के लिए जनरली किया जाता है. ठीक है, ओवम होल्डिंग फॉर्सेप आप इसके देख सकते हो. ओवम एकदम स्पून की तरह रहता है. ठीक है, अगर रिमेनिंग पार्ट कुछ प्लस में ब्लड वेसल्स तो उसको स्पेशली आउट करने के लिए ओवम फॉर्सेप यूज करते हैं. कॉमनली यूज टू रिमूव द प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स इनसाइड द यूट्रस. इट इज आल्सो यूज टू हेमिस्टेसिस, क्लैम्प करने के लिए भी यूज. परफोरेटर, कॉर्चर हेमिस्टेटिक फॉर्सेप क्लैम्प करने के लिए यूज करते हैं. डोयंस रिट्रैक्टर ये सिजेरियन सक्शन में it is used to retract the abdominal wall as with the proper expose of LHCS. It is used to introduce after opening the abdomen. ठीक है, जब हम LHCS के लिए कट करते हैं तो एब्डोमेन वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए हम इसे फैलाने के लिए जनरली इसे यूज करते हैं. ओपनिंग ऑफ एब्डोमेन. ठीक है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप. ठीक है, स्टेथोस्कोप इसे कहते हैं. फिटोस्कोप भी कहेंगे हम इसे. ठीक है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप भी. पिनार्ड मीन्स ईयर. ठीक है, कान, इसीलिए इसे पिनार्ड स्टेथोस्कोप कहते हैं और फिटोस्कोप भी कहते हैं. इट इज यूजफुल फॉर द फीटल हार्ट रेट. ठीक है, एब्डोमिनल से हम बच्चे का फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए यूज करते हैं. क्लियर है, हम यूज करते हैं. ठीक है, कस्को स्पेकुलम, कस्को सिम्स स्पेकुलम. सिम्स सी के शेप का है इसलिए इसको सिम्स स्पेकुलम कहते हैं. एक साइड छोटा ब्लड रहता है, एक साइड आप बड़ा रहता है. अकॉर्डिंग टू गायनेकोलॉजी, जो गायनेकोलॉजी से कंफर्टेबल हो वो उस हिसाब से ये यूज टू इंस्पेक्ट द सर्विक्स वजाइना टू डिटेक्ट एनी इंजुरी फॉलोइंग. ठीक है, इसमें सर्विक्स वजाइना में कोई इंजुरी है, सर्विक्स में है, तो उसको अपन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड टू क्लीन द वजाइना फॉलोइंग द डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे क्लीन करने के लिए सर्विक्स एंड वजाइना को यूज़ करते हैं. टू इंस्पेक्ट द सर्विक्स एंड वजाइना टू एक्सक्लूड एंटीरियर कॉज ऑफ ब्लीडिंग ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज. ठीक है, एंड यूज इन डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन. डिलीवरी के टाइम यूज़ किया जाता है. ठीक है, वजाइनल एग्जामिनेशन, वजाइनल क्लीनिंग के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है. ठीक है, अगर कहीं इंजरी हुई है सर्विक्स वजाइना को इंस्पेक्ट करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है. ठीक है, कस्को एंड सिम्स स्पेकुलम को जनरली उसी टाइम पे ही दोनों को सेम यूज़ करते हैं. क्लियर है, यूज़ करते हैं कॉर्ड कटिंग सीजर. ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द गायनेकोलॉजिक एंड ऑब्स्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे कॉलेज में भी है. जैसे ही कॉलेज हम जाएंगे तो आपको शो करके भी एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.